नमस्कार, सार्थ में आप सबों का स्वागत है। मैं अविनाश पांडे। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं 1 जुलाई 2024 से जो नया कानून इम्प्लीमेंट हुआ है भारतवर्ष के लोकतंत्र में, इन्हीं सब मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। जिले के वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत जी हम लोग के साथ में हैं। तो रजनीकांत जी बताइए, आज से 3 नया कानून तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट मतलब कि वो कार्य में आ गया है, जैसी जानकारियां मिल रही हैं। तो कैसा रहेगा? देखिए, ये तो ब्रिटिश राज से जो कुछ कानून चल रहा था, सीआरपीसी और आईपीसी, उसमें बदलाव किया गया है। और सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो 3 नए कानून हैं जिनमें सिर्फ बदलाव हुआ है वो कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें आईपीसी की, जो धारा 1860 जिसमें भारतीय दंड संहिता का प्रावधान रहा है, उसकी जगह जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हुआ है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की बात होती है 1973 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू किया गया है। वैसे ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया गया है। ये नए कानून है और आज से मतलब 1 जुलाई से अब जो भी एफआईआर होगा वो अब नए कानून के तहत होगा। अब तो 302 का प्रावधान हट गया, कुछ धाराएं भी हटाई गई, उसकी जगह नई धारा या 420 का मामला जो है वो अलग एक धारा में होगा। फिर इस पर विस्तार से हम बात करेंगे कि क्या क्या हुआ है चेंजेस। मगर मुझे लगता है कि देखिए, बहुत चीजें इसमें बदला गया है। पहले आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया गया, नए कानून में इसको परिभाषित किया गया है। अब राजद्रोह नहीं देशद्रोह का मुकदमा होगा। बिल्कुल। और बहुत सारे मतलब मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या पॉक्सो वगैरह में फांसी का प्रावधान है। और सबसे अच्छी बात है, पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकते हैं। तो ये है, राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं होगा, पीड़ित का पक्ष सुना जाएगा। ये कुछ अच्छी बातें हैं। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी डिजिटलाइज्ड हो जाएगा। मतलब आप कहीं से भी कुछ भी देख सकते हैं। अब ऑफलाइन वारंट पर की आवश्यकता नहीं है। तलाशी और जब्ती, और इतना ही नहीं, तलाशी और जब्ती में तो आप ऑडियो और आपके वीडियो जो है उसकी रिकॉर्डिंग में अनिवार्य है। और हम क्यों ऐसा होना चाहिए या जो कदम उठाए गए क्यों जरूरी है, उस पर भी हम बात करेंगे अविनाश जी। उसके बाद आप देखिए 7 साल या उससे अधिक में, अब उसमें क्या होता है कि ट्रायल जो है जल्दी जल्दी करवाना है आपको। उसमें जो सबूत है 7 साल से ऊपर में, आपको फोरेंसिक का रिपोर्ट भी चाहिए उसमें। तो फोरेंसिक विशेषज्ञ आएंगे, वो जांच रिपोर्ट जो भी होगा वो करेंगे। छोटे मोटे में तो आप उसको आप कर सकते हैं कि समरी ट्रायल चला सकते हैं। और पहली बार अपराधी के ट्रायल के दौरान 1/3 दिन जब आप जेल में काट चुके हो तो फिर बेल का प्रावधान है आपके लिए। और भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी। अब उनका इंतजार नहीं किया जाएगा कि आएंगे, और ये तमाम जो चीजें हैं वो की गई है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ट्रायल से लेके हर कुछ है जिसमें बदलाव देखने को मिला है। मगर अविनाश जी, आप तो क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं, क्या ये कानून की जो धाराएं चेंज हुई हैं, जो कानून बदलता है कभी बनता है, क्या उसमें भी जुगाड़, टेक्नोलॉजी, तोड़, तमाम चीजें होने लगती हैं, या कानून को इम्प्लीमेंट करने में क्या व्यवस्था या उनका व्यवहार बदल जाता है? बहुत अच्छी बात कही आपने। कानून में बदलाव आया है, इम्प्लीमेंट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको लेकर अब से देखिए, अंग्रेज के जमाने से आईपीसी चला रहा है। 302 है, 307 है, 364 ए है, फिरौती के लिए अपहरण है, तमाम धाराएं हैं। तो जो चला आ रहा है लोगों के स्मरण में, बस यही सब चीज है जी। आम लोगों को बताना होगा, जानने की आवश्यकता है। इसके लिए एक जागरूकता अभियान हो। हमको तो ऐसा लगता है कि आज से इम्प्लीमेंट धाराएं हुई हैं, तो आज ही हमको पता चला कि अखबार के माध्यम से कि इन धाराओं के बारे में पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नहीं, तो दिया गया है, राजगीर में दिया गया और आगे भी दिया जाएगा। दिया जाएगा, समझ गया ना। तो अभी तो चूंकि पुलिसकर्मी जो हैं वो इसका अध्ययन कर रहे हैं और इसका बहुत ही सकारात्मक असर पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। अब देखिए, एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ। देखिए, जो धाराएं जो बदली हैं, किसी तरह का कोई कांड होता था मैं लगा रहा हूँ या अभी भी होता है, तो उसके फॉरेंसिक लैब के लिए, फॉरेंसिक जांच के लिए जो पटना भेजा जाता था। अब देखिए, सरकार ने क्या व्यवस्था किया है कि हर एक जिले के पुलिस केंद्र में फॉरेंसिक लैब की स्थापना की जा रही है। किसी तरह का कांड, कोई घटना कोई घटती है तो त्वरित जांच करके
पुलिस इस पे जो है न्याय संगत कार्रवाई करेगी। बहुत सारी धाराएं चेंज हुई हैं, मगर मेरा जो मूल सवाल है अविनाश जी आपसे, पुलिस के व्यवहार की मैं बात कर रहा हूँ। जांच की जो प्रक्रिया होती है, अब तक क्या होता है, अमुक आदमी को बुला लिया जाता है थाने में, हाँ, जो वादी है और जो आरोपित है, दोनों तरफ के लोग थाना और बाहर में खड़े मिल जाएंगे, चाहे वो आज भी वही हालत है। पूरे बिहार की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली की भी बात करेंगे, यूपी की भी बात करेंगे। जब आप पीड़ित और जो आरोपित है, जब दोनों आमने सामने, उनके पास 5 गवाह होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो गवाह होंगे मैनिपुलेटेड होंगे, उनके तरफ से बुलाए गए होंगे। फिर जब स्पॉट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जब अटेंडम उस पर जांच नहीं हुआ, तो नए कानून बना के भी आप कितना न्याय दे पाएंगे। देखिए, जो एक्यूज्ड है रजनीकांत जी, वो तो अमूमन थाना नहीं आता है, लेकिन जो विक्टिम है, जो विक्टिम है, नहीं, बात वो नहीं, जो पीड़ित है वो तो आ जाता है। एक्यूज्ड के पक्ष से भी तो 5 लोग आते हैं। एक्यूज्ड के पक्ष से कहाँ देखें किसी, आप देखिए, जिस पे आरोप लगा है वो अपने तरफ से भी तो भेजते हैं लोग। मास लेवल का जो क्राइम है उसमें सशरीर वो तो नहीं आता, हाँ, उनके प्रतिनिधित्व के रूप में वकील वगैरह लोग तो आते हैं ना, हाँ, वो आते हैं। हमारा ये कहना है कि व्यवहार का परिवर्तन, तो धारा का परिवर्तन हुआ है, पुलिस के व्यवहार का परिवर्तन क्या होगा? पहले से व्यवहार में हम तो ऐसा देख रहे हैं, देखिए अब उतना स्पष्ट नहीं, लेकिन हाँ, पूर्व के भांति जो पहले जो बॉडी लैंग्वेज पुलिस पदाधिकारियों का होता था, कोई भी सभ्य समाज जो है थाना में जाने से हेजिटेट करता था, अब रजनीकांत जी वैसी बात नहीं है। अब लोग, शिक्षा का दर भी बढ़ा है, अब किसी तरह कोई बात होता है तो लोग थाना बेहिचक जाते हैं। आप भी देखिए, आप भी पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, और थाने में मान सम्मान भी मिलता है, और अगर किसी तरह का कोई इफ्बट होता है तो उस पर, अभी देखिए कुछ दिन पहले जिला के जो पुलिस कप्तान है अशोक मिसाई से हमारी बात हुई थी, एक खबर हम लगा रहे थे कि ये चंडी थाना अध्यक्ष पे कार्रवाई हुआ और निलंबित किए गए। एज एसपी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि पांडे जी देखिए, जहाँ किसी क्षेत्र में घटना घटती है, ठीक है, पुलिस सीमित संसाधन में काम करती है, लेकिन उसके इन्वेस्टिगेशन में हम लोग संबंधित जांच टीम या एसएचओ का इंटेंशन रीड करते हैं, उसका इंटेंशन क्या है इसमें। अगर इंटेंशन में प्रश्न लगा है, नियत अच्छी नहीं है, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है। नहीं, आप तो अविनाश जी कार्रवाई होगी उसमें। नालंदा की बात तो नहीं कर रहे हम, नालंदा उस पर भी बात करेंगे। अब नालंदा के पुलिस कप्तान अच्छे हैं, पूरे दुनिया जानती है। मैंने अच्छे और बुरे की बात नहीं की, सबसे बड़ी बात उनसे जो हमारी बात, देखिए, बात को भी आप, कोई भी आईपीएस हो वो नहीं चाहता है कि हमारा जिला, अगर आप नालंदा की बात कर रहे हैं तो नालंदा के पुलिस कप्तान पे उंगली उठाना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, कि काफी अच्छे हैं, ईमानदार, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और हम किसी चीज का सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे, मगर उनके जो मातहत लोग हैं, आप थाना लेवल पे चले जाइए, अभी आप जो कह रहे हैं कि हिचकते नहीं है, उनका पहला संवाद रे ते से शुरू हो जाता है, उरेवी से शुरू हो जाता है, जो नीचे स्तर के लोग हैं, जो उनके मातहत, हम तो एसपी तो नहीं, मैं आपके इस बात का समर्थन करता हूँ, एसपी तो बहुत दूर की चीज है, व्यवहार कुशल है, डीएसपी भी व्यवहार कुशल है, मगर जो ओडी प्रभारी बैठा हुआ, जो सिपाही बैठा हुआ है, आप डंडा चला दे 100%, आप ये 100% हो रहा है, इसका परिवर्तन अविनाश जी कब होगा? अब तो इस पे पुलिस महकमा के जो वरीय अधिकारी हैं, जो उच्च लेवल अधिकारी हैं, बोलते बोलते थक जाते हैं। हम ये नहीं कहते, इसका कोई सटीक जवाब मेरे पास नहीं है कि ये बिहेव में कब परिवर्तन आएगा, लेकिन आपने जो बात कही कि जो है अमर्यादित शब्दों का प्रयोग आज भी होता है, जो गरीब तबका है, अशिक्षित है, जिसके पास कोई पावर नहीं है, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, वो थाना जाता है तो पहले तो कि जाने में हड़बड़ाता है, डरता है, आ जाता भी है तो, लेकिन हाँ, ये पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, ये क्रिया में भी बदलाव आया है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बहुत है बचा हुआ, थोड़ा बहुत नहीं, ऐसी घटनाएं घटती हैं, लोग बोलते हैं। थोड़ा बहुत नहीं है। आप देखिए, हम तो रात दिन तमाम लोगों से मिलते हैं, बिहार के हर कोनों में जाते हैं, आप भी जाते हैं और हम भी जाते हैं। ये सिर्फ नालंदा की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बिहार में अभी भी जो है व्यवहार, और मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन भी होता होगा सिपाही में, जवान में, या ओडी पदाधिकारियों में। 24 घंटा जितना पर्याप्त संख्या में बल होना चाहिए नहीं है, अधिकारी होना चाहिए नहीं है, एक झिझक वो भी है, एक खींच वो भी रहती होगी 24 घंटे का। भाई सड़कों पर आप हैं, तैनात हैं, न शौचालय की व्यवस्था, ये तमाम जो एक बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए किसी पुलिस के लिए। आप पेट्रोलिंग की बात करते हैं, पेट्रोलिंग अगर होता तो इतने शहर में या इतने बिहार में जो क्राइम हो रहा है, वो आप समझिए कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति में कमी तो आई है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि नए कानून का समर्थन कर रहे हैं, नए कानून का स्वागत कर रहे हैं। साथ में तमाम दर्शकों
को यह बताना चाहेंगे कि अगर आपके साथ थाने में किसी स्तर से काम नहीं होता हो या कोई अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अभी तो आप जनता दरबार में भी जा सकते हैं। पुलिस विभाग की ओर से मतलब कि सरकार की ओर से ही पुलिस पब्लिक फ्रेंडली का एक स्कीम चला जो धरातल पे दिखता भी है। आप इसकी सीधे शिकायत नालंदा के पुलिस अधीक्षक के सरकारी मोबाइल नंबर 94-318-22-972 पे आप बोल सकते हैं और ये आपकी बात जो है वो सुनी जाएगी। तो देखते रहिए सार्थ। नमस्कार।